नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर विविध प्रश्नमाला भी कराया करें, तो अब से अपन विविध प्रश्नमाला भी करेंगे, लेकिन सिर्फ जो नए सिलेबस के अनुसार जो आपके पार्ट रखा गया है उसी के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो रिवाइज सिलेबस में अब सिलेबस जो हटा दिए गए हैं उसके उन प्रश्नों के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे आपकी 9वीं विविध प्रश्नमाला है उसके बारे में, और वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी रिवाइज सिलेबस में जो रखे गए हैं उसके बारे में। और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर इस 9वीं प्रश्नावली में जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है उसके अनुसार इसमें से प्रश्न जो छोटे वाले प्रश्न आने के भी चांसेस हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने प्रश्नावली को अच्छी तरह समझा है तो विविध प्रश्नमाला में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको अगर प्रश्नावली में कोई डाउट है तो अपन विविध प्रश्नमाला में उसको क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं विविध प्रश्नमाला का सबसे पहला सवाल। देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यानी ये जो ऑप्शन वाले सवाल हैं उसको अपन कर रहे हैं अभी। ठीक है, यानी बहुचयनात्मक, यानी आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा सही उत्तर के लिए। जो पहला प्रश्न है, बिंदु 3, 4 की वाई एक्स से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको छोटा सा एक बार ग्राफ बना के पहले बता देता हूं। बिंदु ये होता है अपना एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। आपको क्या हुआ है, बिंदु 3 और 4, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4। तो अपन इसको बिंदु को बना लेते हैं। ये एक्स बराबर 3 हो गया और वाई बराबर 4, 1 2 3 4। तो 4 और 3 लगभग बिंदु अपना कहां आएगा, यहां पर। ये बिंदु है 4 3 4, x बराबर 3 और y बराबर 4। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, ये पूछा हुआ है कि इस बिंदु की y से दूरी कितनी है। y कौन सा है, ये रहा y। इससे कितने मतलब बॉक्स ऐसे बने होंगे, वो कितने बॉक्स दूर है, तो पहला बॉक्स, दूसरा 3, तो यानी कितनी दूरी है यहाँ पर, इसके बीच में 3 है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसका जो उत्तर होगा क्या आएगा, वो आएगा 3। कितना होगा, 3। अब सिंपल सी बात है, इसको अगर आप इस ग्राफ से नहीं समझना चाहते तो देखो ध्यान से। अगर आपको ये बिंदु दिया हुआ है 3 और 4, आपसे पूछे x अक्ष से दूरी, किससे, x अक्ष से दूरी, तो आपको क्या करना है, y वाला जो मान है वो लिख देना है 4। लेकिन सिर्फ प्लस में लिखना है, माइनस में होगा तब भी आपको प्लस में। और इसी सवाल में पूछ ले y अक्ष से दूरी, तब आपको क्या करना है, कौन सा मान लिख देना है, y अक्ष का पूछ रहा है तब x वाला मान लिख देना है 3। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा था उसने, और मान हमेशा क्या लिख रहे हैं, प्लस में ही लिखने हैं। किस में लिखने हैं, प्लस में। तो देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वाई एक्स से दूरी पूछा था, वाई एक्स यानी एक्स वाला मान। उत्तर क्या होगा, ये जो एक्स वाला मान है ये उत्तर हो जाएगा। दूसरे सवाल में अब देखो, आप बिना देखे बता देंगे, आप ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न देखेंगे और उत्तर लिख देंगे। 5 - 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। x अक्ष से पूछिए तो y x वाली दूरी ये रही, और उत्तर कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया माइनस इसमें नहीं लिखा जाता, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा। क्या हो जाएगा उत्तर, 2 कैसे हुआ, आपको माइनस नहीं लेना है। ठीक है, कितने बॉक्स, आपको सिर्फ बॉक्स गिनने होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बॉक्स है, इस तरह से। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा सवाल, बहुत ही सिंपल सा। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या दिया है, बिंदु 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आपको पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। अपने इसको बिंदु मान लेते हैं a जो है 0 3, और बिंदु मान लेते हैं b। आप a b p q कुछ भी मान सकते हैं। ये जो मान है x1 का और ये है y1 का, ये है x2 y2। अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे a b। क्या सूत्र होता है, आपको सूत्र अच्छी तरह याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो मान रखो, x2 का मान कितना है, -2, x2 का मान -2 माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 3, इसका स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस, या आप देखो -2 में से 0 घटाएंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर माइनस का 3 रहेगा, इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √13। कितना हो जाएगा, √13। तो इसका जो ऑप्शन उत्तर आएगा वो आएगा √13। तो ये थे आपके 3 बहुचयनात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है -2 1, 2 - 2 और 5 2
शीर्ष वाला त्रिभुज कौन सा है, यानी इस त्रिभुज का प्रकार बताना, ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर विषमबाहु त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है, उसको आपको बताना है। तो आपको नियम शुरू को प्रश्नावली के शुरू में बता रखे हैं कौन कौन सा, दूसरे पार्ट में हमने बात की थी। इसके अंदर देखो दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको इसको सॉल्यूशन करके नहीं बताना है। तो एक तो आप क्या करते हो, ग्राफ बना के, ग्राफ के अंदर, ठीक है, कॉपी के अंदर ही ग्राफ बना के और उसको चेक कर सकते हो ये आकृति कैसी है। दूसरा आप क्या करो, इनके बीच की दूरी सूत्र लगा के उससे पता कर सकते हो। दूरी सूत्र से अगर तीनों भुजा बराबर आती है तो समबाहु त्रिभुज, अगर दो भुजा बराबर आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा अलग अलग आती है तो विषमबाहु त्रिभुज। तो अपन उसी तरीके से चेक करेंगे दूरी सूत्र लगा के। तो ये मान लो कोई बिंदु है और ये दूसरा, और ये तीन बिंदु से बनकर एक त्रिभुज बना है, ए, ये बी और ये सी। निर्देशांक लिख देते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक -2 और 1 है, बिंदु बी के निर्देशांक 2 और -2 है, और बिंदु सी के निर्देशांक 5 और 2 है। ठीक है, तीनों बिंदु के निर्देशांक। अब अपने को दूरी सूत्र लगाते जाना है और फटाफट सवाल करना है। बिंदु ए के निर्देशांक है -2 और 1, और बी के निर्देशांक है 2 और -2। ये देखो x1, ये y1, ये x2, ये y2। आपको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है a और b के बीच में। ठीक है, दूरी सूत्र आपको याद है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 - x1, x2 का मान कितना है, -2, माइनस x1 -2, संख्या क्या गई, एक और माइनस आ गया, 2 माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस, y2 - y1, y2 का मान कितना है, -2, माइनस y1, ये 1, इसका स्क्वायर। देखो मान निकालें, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 और -1, -3 का स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, चाहे प्लस का 3 हो चाहे माइनस का 3 हो। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 का मान कितना आता है, वर्गमूल में 5। पहली भुजा आ गई आपकी ए बी, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई लंबी है, सेंटीमीटर कुछ नहीं देखा। दूसरी भुजा देखो अपन निकालते हैं बी और सी, बी का मान है 2 - 2 और सी का मान है 5 और 2। ये हो गया x1 y1 x2 y2। उसी तरह सूत्र लगाएंगे BC में, x2 - x1, x2 का मान कितना है 5, माइनस x1 का मान 2, प्लस y2 - y1, y2 का मान -2, y2 का मान 2 है और y1 का मान -2 है, तो ये 2 बार माइनस आते ही क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर से ये बन गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √25, और जिसका मान कितना होता है, √25 का मान क्या होता है, 5। तो दूसरी भुजा भी कितनी आई है, 5। अब तीसरी भुजा निकालते हैं, कौन कौन सी, C और A। C का मान है 5, 2 और A का मान है -2, 1। आप C को पहले लिखो या A को पहले लिखो, उससे मैं बता देता हूँ सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर सेम का सेम आता है। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। सूत्र लगाते हैं CA, x2 - x1, x2 का मान -2, माइनस A का मान प्लस y2 - y1, y2 का मान है 1 और ये है प्लस का माइनस का 2, कितना है, -2। यहां पर देखो x2 - x1, ठीक है, यहाँ 5, 7 नहीं है 5 है, प्लस y2 - y1, ठीक है, इसका दोनों का करेंगे तो माइनस का 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ देखो दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ेगी, यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 50, अंडर का 50। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है तीनों भुजाएं तो बराबर नहीं आ रही, तो पहली कंडीशन तो क्या है, असत्य है। दूसरा देखो अपन चेक करते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा कौन सी है, यही है, यानी CA का स्क्वायर देखते हैं कितना है, यानी CA का मान निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी अंडर इधर भेज दिया, और उधर निकाल के देखते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जोड़ो। AB का मान कितना है, √25, तो √25 का स्क्वायर करेंगे, √25 का स्क्वायर, प्लस BC का भी मान कितना है, √25, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 स्क्वायर अंडर से हट जाएगा, 25 और 25 कितने हो गए 50। यानी आपके पास मान आ गया CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। यानी ये कंडीशन कब लगती है? जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब किसी भुजा में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो वो होती है कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। बस आपको प्रकार बताना था त्रिभुज कौन सा है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन में भी दे सकता है और सीधा बिना ऑप्शन के भी दिया जा सकता है। तो आपको इसको इस तरीके से करना है। इसके बाद देखते हैं अगला पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या दिया हुआ है? बिंदुओं -1, 1, 0, -3, 5, 2 और 4, 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। यानी इनसे निर्मित चतुर्भुज कैसा होगा, चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। तो चतुर्भुज के नियम आपने पढ़ रखे थे। अपन इस सवाल को फिर से दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दूरी सूत्र लगाकर, दूसरा सीधा चित्र बनाकर। जैसे अपन इसको करते हैं चित्र बनाकर, क्योंकि ये ऑप्शन वाला सवाल है तो आपको बताया हुआ नहीं है कौन से तरीके से, तो अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो बिंदु है पहले वो बनाते हैं। सबसे पहला बिंदु है -1 और 1। -1 x बराबर, पहला बिंदु होता है x का मान, दूसरा y का मान। x बराबर -1, y बराबर 1। तो x बराबर -1 और y बराबर 1 कुछ यहां पर होगा। ठीक है, इसको अपन कह दिया बिंदु A। दूसरा बिंदु देखो कौन सा है? x बराबर 0, y बराबर -3। x बराबर 0, y बराबर -3 कौन सा है? ये रहा। इसको अपन कह देते हैं बिंदु B। अगला देखो बिंदु तीसरा है 5 और 2। x बराबर 5, y बराबर 2। ये x बराबर 5 और y बराबर 2 कुछ यहां पर आएगा। ये हो गया बिंदु C। और चौथा बिंदु है x बराबर 4, y बराबर 6। x बराबर 4, y बराबर 6। तो देखते हैं x बराबर 4 ये रहा और y बराबर 6 कहां है? ये रहा। x बराबर 4 और y बराबर 6। अगर इसको मिलाते हैं, बिल्कुल स्केल से आप सीधा सीधा मिलाएंगे, थोड़ा सा स्केल से आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा होगा ये। इस तरह से। और ये बिंदु कौन सा हो गया? डी। अब आपको ये चतुर्भुज दिख रहा है, कैसा है? देखो आमने सामने की भुजा बराबर दिख रही है, लेकिन विकर्ण क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो ये कैसा है? ये एक सम चतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है। तो लिखेंगे इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। यानी आपसे पूछा था कौन से प्रकार का है, तो समांतर चतुर्भुज है। अब देखो अपन, ये तो हो गया पहला तरीका इसका, फर्स्ट टाइप। अगर इसको सेकंड टाइप से करते हैं, यानी इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपन, तो देखो क्या था। तो पहले आपको क्या करना था? ये बिंदु ए बी सी डी, तो पहले आपको ए बी भुजा निकालनी पड़ती, ठीक है, फिर बी सी निकालनी पड़ती, और फिर सी डी निकालनी पड़ती, और फिर डी ए निकालनी पड़ती। ये चारों पहले भुजाएं निकालते। ये तो क्या है? भुजाएं। उसके बाद में विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कौन सा होता है? एक होता है AC और एक होता BD। अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं, ये अगर मान लो बराबर आ गई, दो भुजा बराबर आई, जैसे मान लो कोई सी भी दो भुजा बराबर है, जैसे मान लो यहां पर आई AB बराबर DA और BC बराबर AB बराबर CD और BA बराबर DA, BC बराबर DA, ये बराबर आती हैं। और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, AC बराबर नहीं है BD के, तो ये त्रिभुज होगा, जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा? सम चतुर्भुज। आपको देखो पहले भुजा निकालनी है, कौन कौन से? A और B के बीच में सूत्र लगाया। आप पहले इसको किस तरह करेंगे? इस तरह से करेंगे। तो पहले अपन आप चतुर्भुज इस तरह से मान लेंगे। ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। AB, BC, CD और DA, चार तो भुजाओं में सूत्र लगाएंगे। फिर इसके विकर्ण में भी सूत्र लगाना है आपको, एक AC और दूसरा है BD।
AC और दूसरा क्या है BD। तो देखो इसमें क्या होगा, दो दो भुजाएं बराबर आएगी, ये आपस में बराबर आएगी, जैसे AB और CD बराबर आएगी, और ये BC और ये DA बराबर आएंगी। ठीक है, जब दो भुजाएं यानी सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अगर विकर्ण भी बराबर हो जाते तो क्या हो जाता, तो फिर आयत हो जाता, तो क्या हो जाता, आयत हो जाता। लेकिन यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये था आपका पांचवा सवाल, जिसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 6 बार दूरी सूत्र लगाना है और आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगला जो सवाल है, अपन सवाल कर रहे हैं जो आपके नए सिलेबस में रखे गए उसके अनुसार, यानी जो 9.1 के अनुसार दूरी सूत्र से हो सकते हैं वो सवाल कर रहे हैं। अगला जो सवाल है, यदि बिंदु 1 2 -1 और x और 2 3 सरेख हो तो x का मान, यानी सीधी रेखा में हो तो आपको x का मान बताना है। यहां पर भी आप दो सवाल दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लिया सरेख बिंदु इस तरह से मान लिया, ठीक है, ये मान लिया बिंदु A, ये B और ये C। A के निर्देशांक है 1 2, B के निर्देशांक है -1 और x, और C के निर्देशांक है 2 और 3। तो पहले आप क्या करो, A B के बीच में दूरी का सूत्र लगाओ, ठीक है, फिर B और C के बीच में दूरी सूत्र लगाओ, पहले इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाया, फिर इन दोनों के बीच में, अब फिर A और C के दूरी के, फिर इन दोनों का योग, यानी आपको रखना है AC बराबर AB प्लस BC। ये रख के आप इसका मान निकालोगे, यानी जितना मान आएगा वो इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरा देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, क्योंकि ये ऑप्शन वाला सवाल है, अगर ऑप्शन में आता है तो आप फिर इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर इस तरीके से AB के अंदर ये सूत्र लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको सूत्र, दूरी सूत्र से तीनों मान निकालने पड़ेंगे और फिर लास्ट में इसमें रख के आपका x का मान आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट वाला तरीका जिसमें अपने ऑप्शन के अनुसार करना है। तो वो देखो, अब तीनों बिंदु बनाओ। पहला बिंदु बनाए, देखो x बराबर 1 y बराबर क्या है 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2 कुछ यहां पर बनेगा। देखो x बराबर 1 y बराबर 2, इसको कह दिया अपने बिंदु A। दूसरा देखो बिंदु है x बराबर -1, सॉरी, और y की जगह x है। अभी इसको छोड़ दो, तीसरे बिंदु पे आ जाओ, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 3 ये रहा। देखो यहां पे कुछ बिंदु इस तरह से बनेगा, ये हो गया बिंदु P। अब वो कह रहा है तीसरा बिंदु है ना x बराबर -1, x बराबर कहां है -1। अब ये -1 पे देखो कहां पर अभी तक खींचना नहीं है, अपन क्या करेंगे, इसको स्केल से लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी। ठीक है, बिल्कुल सीधी आपको लाइन खींचना है। तो देखो x बराबर -1 वाली पे कौन सी पे क्रॉस कर रहा है, यहां पर जो बिंदु है वही है। देखो x बराबर यहां पर कितना है -1 और y बराबर यहां पर कितना है, इस वाली लाइन पे, x वाली लाइन पे y क्या होता है 0। तो यहां इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा था x का मान, तो यहां x की जगह कितना आ जाएगा 0। तो इससे आप निकाल सकते हैं x बराबर क्या होगा, सॉरी x का जो मान होगा वो क्या होगा 0। x का मान है, देखो यहां पर x लिखा हुआ है, इस x का मान निकाला आपने, वो कितना आएगा 0। ठीक है, तो आप शॉर्ट से तरीके से इसका जो ऑप्शन 0 वाला है वो हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है, आपको देखो 2-3 बार सूत्र लगाना पड़ेगा, पहले a और b के बीच में सूत्र, फिर b और c के बीच में सूत्र, फिर a और c के बीच में सूत्र, और फिर आप में ये पता है कि जो ab और bc का योग होता है वो बराबर ac के होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से शॉर्ट वाला तरीका ये इससे अपना के भी कर सकते हो, बिल्कुल सही तरीका, आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। तो ये था इसका अगला सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ भी है, एक या 2 बार शायद आपकी परीक्षा में आया हुआ है ऐसा सवाल। ठीक है, एक बार तो संख्या में भी शायद सेम था और दूसरी बार ऐसी संख्या चेंज करके सवाल दिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखना है सवाल कैसे करना है। देखो सवाल दिया है, बिंदु 3a और 4a के बीच की दूरी √10 है, तो a का मान आपको बताना है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बता रखी है। यानी आपको दिया हुआ है, अपन लिख लेते हैं बिंदु a ये है 3 और a है, ठीक है, और बिंदु B जो मान लिया वो है 4 1 है, और जो AB का मान है वो भी आपको दिया हुआ है, √ कितना है 10 है, और आपको क्या करना है, इस A का मान यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अपन अभी करते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, इसके बीच दूरी सूत्र लगा देते हैं, x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र A और B के बीच में क्या सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो x2 माइनस x1,
x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 1 इसका स्क्वायर। और यहां पर देखो ab का मान भी अपन रखेंगे कितना 10 क्योंकि दिया हुआ है ab की जगह कितना रखना है √10 दिया हुआ है वही रखेंगे ध्यान रखना। ठीक है अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रह जाएगा 10 ये आ जाएगा 4 में से 1 3 जाएगा सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर। समझ में आया देखो 4 में से 3 घटा दिया तो 1 बचेगा, ये ऐसा कैसे पड़ा दोनों तरफ वर्ग भी कर दिया। अब ये 10 का 10 पड़ा है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है यहां पर a स्क्वायर वाला सूत्र खोलने की जरूरत नहीं, इस 1 को इधर लाते हैं। ठीक है तो 10 माइनस 1 बराबर 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 1 माइनस a स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आपको पता पर स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर का 9। ठीक है और बराबर आ जाएगा 1 माइनस a। ठीक है अंडर का स्क्वायर माइनस और प्लस दोनों में होगा। ठीक है इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों में। अब अपने को पता है अंडर 3 का 9 का मान कितना होता है प्लस माइनस 3 बराबर 1 माइनस a। ठीक है अब एक बार प्लस 3 लेना है और एक बार माइनस 3 लेना है। ठीक है दोनों का मान निकालना है तो प्लस 3 लेते हैं पहले। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस a को इधर भेजते हैं तो a हो जाएगा प्लस का 1 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 यानी 1 बराबर आ गया माइनस का 2 एक तो मान आ गया माइनस का 2। ठीक है दूसरा मान देखो अगर माइनस का 3 लेते हैं 1 माइनस a फिर से अपन क्या करेंगे पहले a का इधर लाएंगे तो a हो जाएगा प्लस का। ठीक है अब 1 इधर पड़ा है इस 3 को इधर लाना है a को इधर लाए तो प्लस का 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। तो एक तो a बराबर आ रहा है माइनस का 2 और एक आ रहा है a बराबर 4 तो 4 और माइनस 2 भी कह सकते हैं 2 या माइनस 4 कह सकते हैं। दोनों में जो आंसर है जिस ऑप्शन में दोनों आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण सवाल। इस तरह के सवाल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगले सवाल में क्या दिया हुआ है आपको दिया यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 2 1 और 1 माइनस 2 से समान दूरी पर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा यानी इसकी समीकरण आपको बनानी है। तो अपने को पता है कि समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पता इससे समान दूरी होती है तो उसका बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। ये मान लिया बिंदु A है ये B है ये बिंदु P है जो इससे x y निर्देशांक है इनसे समान दूरी पर बिंदु P है। अब A और B के निर्देशांक अपने को पता है ये रहे 2 और 1 है और B के निर्देशांक है 1 और माइनस 2। ठीक है अब अपने को क्या करना है पहले इसके बीच में दूरी सूत्र लगाना है इसके बीच में दूरी सूत्र और दोनों को बराबर रखना है। तो अपन क्या कहते हैं देखो बिंदु जो पहले है ये बिंदु मान लेते हैं A 2 1 और B है वो है 1 माइनस 2 और बिंदु P है वो है x y। ठीक है अपन कहते हैं प्रश्नानुसार यानी आपको ये दिया हुआ है AP बराबर BP। ठीक है दोनों की दूरी क्या है बराबर। ठीक है अपन लगाते हैं पहले दूरी सूत्र। सवाल देखो अपन पहले ऐसा कर चुके हैं उसी तरह का ये सवाल है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ x और y में समीकरण बनानी है। ठीक है तो अपन इसको करते हैं सवाल को। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं इसका मान रखते हैं AP का A और P बिंदु लेते हैं तो AP के अंदर देखो क्या होगा x2 माइनस x1 ये है x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 का मान क्या है y माइनस y1 का मान क्या है 1 इसका स्क्वायर बराबर दूसरे में अब लेना है B और P में ये हो जाएगा x1 y1 ये x2 y2 तो ये रहेगा तो x2 माइनस x1 तो x माइनस 1 का स्क्वायर देखो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यहाँ प्लस का हो जाएगा देखो y2 माइनस और ये एक माइनस और मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है और यहाँ पर दोनों के सूत्र खोलने हैं a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी सूत्र लगता है देखो इसमें अंदर कौन सा लगेगा। एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं अंडर रूट हटा के
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना। तो सूत्र देखो इसके अंदर लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें भी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर, इधर वाला सूत्र हो गया। अब इसमें लगाते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मान रखते जाओ इसका, a का मान ये है, b का मान ये, इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बराबर की इधर वाली संख्या सेम इधर की है वो कट जाएगी। सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का, इधर का एक्स स्क्वायर कटेगा, ऐसे ही वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कटेगा। ठीक है, और कोई संख्या देखो प्लस का 4 है, इधर भी प्लस का 4 है, कट जाएगा। और कुछ ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा हुआ है देखो, इधर जो बचा है माइनस का 4x और इधर बचा हुआ है माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 4x माइनस का 2y बराबर, इधर बचा हुआ है माइनस का 2x और प्लस का 4y। अब क्या करते हैं, इनको सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो एक तरफ करेंगे यानी सबको इधर ले आते हैं। तो माइनस का 2x पहले से पड़ा है, प्लस का 4y पहले से पड़ा है, ये 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, ये 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y बराबर, कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर सिंपल से तरीके में लिखेंगे इनको जोड़ के, तो 4x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो माइनस प्लस का 2x। 4x प्लस का है, प्लस में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस का आएगा। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, 4y और 2y, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या है 0। अगर आपको उत्तर मिलाना है तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अब ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 0/2, तो x प्लस y x प्लस 3y कॉमन लिया तो 3y बचेगा यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा 0। ये अपना क्या हो जाएगा, लास्ट जो समीकरण है वो इस तरह से बनेगी। सिर्फ आपको ये समीकरण बतानी थी कैसे बनेगी, तो इसके बीच में ये संबंध बनेगा। आपसे आगे पूछ सकता है x और y में क्या संबंध होगा, सीधा ऑप्शन बिना देखे x और y में संबंध ये होगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले a और b के बीच में दूरी और b और c के बीच में, सॉरी p और b के, a और p और b के बीच में दूरी सूत्र लगा के इसको बराबर रखना है और आपको आगे हल करना है, तो आपकी जो फाइनल समीकरण है वो आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल देखो क्या दिया हुआ है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 -5 4 -5 और -3 और 1 -3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी आपको दूरी सूत्र लगाकर और चतुर्भुज का प्रकार बताना है, कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो अपन एक इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया बिंदु A, ये B, ये C और ये D। इनके निर्देशांक देखो क्रम से दिए हुए हैं, क्रम से अपने को लिखने हैं। 1 4, बिंदु B के निर्देशांक है -5 4, बिंदु C के निर्देशांक है -5 और -3 और बिंदु D के जो निर्देशांक हैं वो है 1 -3। ठीक है, अपने को क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। देखो पहले ए बी के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर बी और सी के बीच में, फिर सी और डी के बीच में, और फिर डी और ए के बीच में, और फिर आगे जरूरत पड़ी तो अपन इसके विकर्ण भी निकालेंगे, यानी ए सी और बी डी। तो पहले अपन क्या करते हैं, ए बी दूरी सूत्र निकालते हैं। तो ए बी के बीच में दूरी सूत्र लगा दो। ए बिंदु के निर्देशांक है 1 और 4 और बिंदु बी के निर्देशांक है -5 और 4। इसके बीच में अपन दूरी सूत्र लगाते हैं। देखो ये मान हो गया x1 y1 x2 y2, मान रख दो सीधा। देखो x2 - x1, x2 का मान -5 -x1 का मान 1 प्लस y2 - y1, y2 का मान 4 -y1 का मान भी कितना है 4, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हल करें तो -5 और -1 कितना हो गया, -6, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा तो क्या रहेगा 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है अपने को पता है, -6 होता है प्लस 6 हो, स्क्वायर कितना होता है प्लस का ही होता है 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये अपनी भुजा आ गई ए बी। इसी तरह अपन निकालेंगे बी और सी। बी बिंदु के निर्देशांक है -5 और 4 और सी बिंदु के निर्देशांक है -5 और -3। दोनों के बीच में फिर से वही दूरी सूत्र लगाना है, बी सी। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1, x2 का मान -5 माइनस
x1 का मान क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है, क्योंकि एक तो सूत्र का माइनस आएगा और एक इस संख्या का, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -3 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करते हैं तो देखो -5 और +5 क्या हो गया 0, ठीक है, और -3 और -4 क्या हो गया -7 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा 7। तो दूसरी भुजा आ गई अपने BC। अब अपने को कौन सी निकालनी है, C और D। C बिंदु के निर्देशांक है -5 और 4, और बिंदु D के निर्देशांक हैं -5 और -3 बिंदु C के निर्देशांक, और D के निर्देशांक हैं वो 1 और -3। इसके बीच में भी दूरी सूत्र लगाते हैं C और D के बीच में उसी तरह से, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 और y2, ठीक है। दूरी सूत्र लगाएं तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 5, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस का 3 प्लस, और ये माइनस का 3 और है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। इसका भी मान रखें तो अपने पास मान निकालें तो 5 और 1 कितने हो गए 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस यानी बराबर संख्या तो 0, तो 6 का स्क्वायर फिर से अपने को पता है 36 होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। चौथी जो भुजा निकालेंगे वो निकालेंगे D और A। D का मान है 1 और -3, और A का मान है ये देखो D, और A का मान है 1 और 4, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फिर से इसमें दूरी सूत्र लगाएं D और A, तो क्या आएगा देखो x2 माइनस x1, x2 का मान 1 माइनस x1 प्लस y2 4 माइनस y1 का मान फिर से माइनस की संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो देखो इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर, प्लस 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, जोड़ा तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पर अपने हिसाब किस हिसाब से भुजा आ रही है, दोनों भुजा बराबर है, यानी AB और CD क्या है आपस में बराबर, यानी AB ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अब ये दो तरह के त्रिभुज हो सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और दूसरा आयत भी हो सकता है। तो अब अपने को निकालना पड़ेगा विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण बराबर आते हैं तो ये हो जाएगा आयत, और अगर दोनों विकर्ण अलग अलग आते हैं तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो अब अपन इसके बीच में सूत्र लगाते हैं, किसके, A और C के बीच में। तो A बिंदु है 1 और 4 और C बिंदु है -5 और -3, ठीक है। दूरी सूत्र लगाएं तो AC बराबर आ जाएगा x2 माइनस ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 -5 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 और -4 का स्क्वायर। तो -5 और 1 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 7 का स्क्वायर 42, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, दोनों ही प्लस में रहेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 8 85, कितना है √ का 85। इसी तरह पर दूसरी भुजा निकालते हैं B और D। B बिंदु के निर्देशांक है -5 और 4, और D के निर्देशांक है 1 और -3। तो इसमें सूत्र लगाते हैं B D के बीच में, x2 माइनस x1, 1 माइनस एक संख्या के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा -3 और -4 का स्क्वायर। इसी तरह करेंगे तो 5 और 1 हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर। दोनों सेम ही संख्या आ रही है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 85, तो ये बराबर आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में क्या है, अतः यहाँ AB बराबर CD तथा AC बराबर AD बराबर BC है, और विकर्ण AC बराबर BD है। तो यह एक आयत है, क्या होगा आयत होगा, यह एक क्या है आयत की आकृति है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले 4 बार भुजा का देखो, चारों भुजा निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। अगर दो भुजा आपस में बराबर आ रही है और सामने वाली दो बराबर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। अब अपने को निकालना है विकर्ण। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं आते तो फिर अपन कहते हैं समांतर चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पर विकर्ण बराबर है तो ये अपन क्या कहेंगे, ये है एक आयत।
तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, आपको दिया बिंदु -2 0 2 और 0 -2 2 0 4 और -2 और 2 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, ये आपको बताना है, या कौन सी आकृति प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो अपन इसको क्रम वाइज मिलाते जाते हैं। देखो पहले -2 और 0, x बराबर -2 y बराबर 0, तो x बराबर -2 y बराबर 0, ये पहला बिंदु हो गया, बिंदु A कह देते हैं। दूसरा बिंदु देखो 2 और 0, x बराबर 2 y बराबर 0, तो x बराबर 2 y बराबर 0, ये बिंदु हो गया B। ठीक है, तीसरा बिंदु देखते हैं x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, तो यहां आएगा लगभग x बराबर 2 और y बराबर 2, ये बिंदु हो गया C। ठीक है, अगला जो है x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 4 ये रहा, ये बिंदु हो गया D। अगला बिंदु है E, x बराबर -2 y बराबर 2, x बराबर -2 ये रहा, x बराबर -2 और y बराबर 2, ये लगभग यहां पर आएगा, ये लगभग यहां पे, ये बिंदु कौन सा हो गया E। अब आपको क्या करना है, इसको क्रम से मिलाना है। स्केल से मिलाएंगे तो आपकी आकृति बिल्कुल सही बनेगी। देखो इस तरह से, इसके बाद में इसको D को मिलाना है, D के बाद में इसको E से मिलाना है, E के बाद में इसको A से मिलाना है। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, बताओ कैसी है। ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके हैं। ये जो आकृति है वो कैसी है, पंचभुज। तो लिखेंगे इन बिंदुओं से प्राप्त आकृति एक पंचभुज है, यानी 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। तो सिंपल सा आपको ये इस तरह से बनाना है और आपको क्या करना है, सिर्फ आकृति बता देनी है कौन सी है। देखो एक भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो पंचभुज आकृति है। तो ये था इसका सिंपल सा सवाल। इसके बाद में देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 और -3 2 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। यानी किस तरह से दिया हुआ है, आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक वर्ग बना हुआ है, ये रहा A B C और D, ये एक वर्ग है जिसके सम्मुख शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या होता है, ये जो कोने हैं, 2 कोने कोई से भी दे रखे हैं, चाहे A और C ले लो, चाहे B और D ले लो, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं अपन A और C, A के निर्देशांक है वो है 5 -4 और C के निर्देशांक है वो है -3 और 2। अब आपको इसकी विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो लंबाई अपने को पता है, अपन आसानी से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो इनके दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे, तो अपने विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो A के निर्देशांक है वो है 5 -4 और जो बिंदु C के निर्देशांक है वो है -3 और 2, -3 और 2। अब इस दोनों में दूरी का सूत्र लगा दो, ये है x1 y1 x2 y2। अपन दूरी सूत्र लगाते हैं AC। क्या सूत्र होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसके अंदर मान रखना है और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो x2 का मान कितना है, -3 और x1 का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 2 -y1 का मान है 4, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। -3 और -5 कितने हो गए, -8 का स्क्वायर प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर निकालो तो भी 64 आएगा और प्लस 8 का निकालेंगे तो भी 64 ही आएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 64 और 36 जोड़ा तो कितना हो गया, 100 और √100 का मान कितना होता है, 10। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया, 10, यानी इसके विकर्ण की लंबाई 10। तो अतः इसके विकर्ण की लंबाई 10 है। कितनी है, 10 है। बस आपको दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण दूसरा पूछ लेता तो भी अपन वही बता देते 10 ही है। तो सिंपल सा सवाल है। देखो विकर्ण 2 शीर्ष दिए हुए हैं, सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के कोने दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड का उधर वाला कोना और इधर वाला कोना ले तो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो अपन इसका विकर्ण निकाल सकते हैं सीधा दूरी सूत्र लगाकर। तो ये था इसका एक महत्वपूर्ण सवाल।
इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, किसी समतल में 4 बिंदु P दिया हुआ है 2 - 1, Q दिया हुआ है 3 4, R दिया -2 3 और S जो बिंदु दिया हुआ है वो है -3 और -2 है। तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है आपको कि एक वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं, जिसमें यहां हो गया बिंदु PQRS दे रखा है तो PQRS लिखेंगे, फिर ABC नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। बिंदु P के निर्देशांक है 2 - 1, Q के निर्देशांक है 3 4, R के निर्देशांक है -2 और 3 और S के निर्देशांक है -3 और -2। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है कि ये वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और वही इसी तरह फटाफट दूरी सूत्र लगाते हैं पहले P और Q के बीच में। तो P बिंदु है 2 - 1 और Q बिंदु है वो है 3 और 4। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसमें P Q के बीच में दूरी सूत्र लगाकर अपन निकालेंगे तो x2 - x1, x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 1, यानी एक क्या हो जाएगा, माइनस का एक, यहाँ हो जाएगा प्लस का। तो इसका अपन मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 26। दूसरा मान निकालते हैं Q और R का। R का जो निर्देशांक है -2 और 3 है और Q के 3 4 हैं। इसके बीच में ये x1 y1 x2 y2। फिर से दूरी सूत्र लगाते हैं Q और R के बीच में, x2 - x1, x2 का मान -2 ये 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 4 का स्क्वायर। इसको भी निकालेंगे तो इसी तरह -2 और -3 कितने होते हैं, माइनस के 5, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और -1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी क्या आ गया 26। ठीक है, फिर निकालते हैं R और S का मान। R का तो मान -2 3 है और S का मान देखो क्या दिया हुआ है, S का मान है -3 और -2, -3 -2। इसमें सूत्र लगाते हैं x1 y1 x2 y2। R और S का सूत्र लगाते हैं तो देखो RS क्या हो जाएगा, x2 - x1 -3, ये -1 सूत्र का एक ही संख्या का, प्लस y2 - y1 -2 -3, इसका स्क्वायर। मान रखिए तो देखो क्या आ जाएगा, इसका 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, इसका स्क्वायर प्लस -2 और -3 कितने होते हैं, -5, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। लास्ट निकालते हैं S, जो मान है -3 और -2 और फिर P का मान है, देखो S और P भुजा निकालेंगे। P का मान है 2 - 1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसके बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं S और P निकालने के लिए। x2 का मान है 2 माइनस और x1 का मान है -3, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ये 3, और इसमें y2 - y1, y2 का मान -1 और इसका मान 2 स्क्वायर, तो इसका मान निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1, ये भी कितना आएगा, √26। तो यहां तक तो अपने चारों भुजाएं बराबर आ गई। इसका मतलब दोनों चीजें हो सकती है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इसके निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण में पहला निकालते हैं P 2 - 1 और R बिंदु ये रहा -2 और 3, ये x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगाते हैं P और R के बीच में, देखो क्या आएगा, x2 का मान -2, x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 प्लस 1 का स्क्वायर, -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16 √32। दूसरा मान निकालते हैं। अब देखो ये निकाल दिया P और R, अब निकालते हैं Q और S। बिंदु Q के निर्देशांक है वो है 3 और 4 और S के निर्देशांक है -3 -2,
और Q और S निकाले तो क्या हो जाएगा QS, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान -3 हो जाएगा ये सूत्र के हिसाब से, प्लस y2 - y1 -3 - 4 का स्क्वायर, -3 और -3 कितने हो गए -6 का स्क्वायर, और ये 4 और 2 कितना हो गया -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब देखो विकर्ण क्या आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए लेकिन विकर्ण अलग अलग आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, वर्ग नहीं है, आयत है। तो लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं अतः यहां PQ बराबर QR प्लस बराबर RS प्लस SA है, लेकिन विकर्ण कौन कौन सा था विकर्ण, देखो एक तो था PR बराबर नहीं है QS के, तो कहेंगे तो PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है, भुजाएं तो बराबर होती है चारों लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। देखो अपना जो चित्र था सवाल का वो इस तरह से था, ये था P Q R और S, इसमें विकर्ण बराबर नहीं है ये, ठीक है, भुजाएं बराबर हैं। आपको एक बार रफली तो चित्र ऐसे बनाना है, फिर आपको चेक करके पता करना है। देखो दोबारा से आपने क्या किया, वैसे चारों भुजाएं निकाली है तो पहले PQ QRS RS और SP चारों भुजाएं निकाली जो बराबर आ रही थी। अब विकर्ण के बीच में सूत्र लगाया तो अपने को पता चला कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग नहीं है, क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये था आपके नए संशोधित सिलेबस के अनुसार पूरी विविध प्रश्नमाला। जो आपकी 9.2 प्रश्नावली हटा दी गई है तो उसके ऊपर जो भी सवाल है इस विविध में वो अपने छोड़ दिए हैं, वो अपने एग्जाम में नहीं आने वाले। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।